गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने वर्धन यादव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसके लिए पार्टी नेताओं का आभार जताया। वहीं समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वर्धन यादव ने बादशाहपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत का दावा किया, साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गुरुग्राम की सियासत पूरी तरह से तैयार है। अब कांग्रेस ने भी बादशाहपुर विधानसभा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वर्धन यादव, जिनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस की तरफ से। पहले तो आपको मुबारकबाद और किस तरह की अब तैयारी और किस तरह का जोश देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही आदरणीय परम आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता को और देश के सबसे युवा लोकप्रिय नेता भाई दीपेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये टिकट उनकी टिकट, वर्धन यादव को आगे बढ़ाने में, वर्धन यादव को यहाँ तक पहुँचाने में भाई दीपेंद्र हुड्डा ने अथक प्रयास किया। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत मेहनत की, तब जाकर के वर्धन यादव को टिकट मिली। तो टिकट को मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही रणनीति है, पूरी इंसानियत के साथ अपने विधानसभा के लोगों का मान सम्मान करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, झुक करके हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। एक तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ युवा जोश है। अब की बार किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? देखिए, वर्धन यादव का कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। मेरी तो 7 पीढ़ियों में भी बाप दादाओं ने कभी पंच सरपंच तक नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जरूर एक जो है राजनीतिक इतिहास रहा है, एक परिवार में उनके राजनीति चलती आ रही है, विरासत में उनको राजनीति मिली है। लेकिन वर्धन यादव ने एक नई शुरुआत करी है, युवा साथियों के बल पर शुरुआत करी है, माताओं बहनों की दुआओं से शुरुआत करी है और मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरुआत करी है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस सकारात्मक शुरुआत के साथ हम बादशाहपुर विधानसभा को हरियाणा प्रदेश की सबसे बेहतरीन विधानसभा बनाएंगे, अपने लोगों का मान सम्मान रखेंगे और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया चुनाव लड़ करके जीतेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर विधानसभा। शहरी वोट बहुत ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र की, तो शहरी वोट को किस तरह से साथ देंगे आप? देखिए, शहर का व्यक्ति भी आज थोड़ी सी अगर गुड़गांव में बारिश हो जाती है तो आपको रोड कहीं दिखाई नहीं देती। रोड से ज्यादा रास्तों पर गड्ढे हैं। आप शहरी जब मतदाता की बात करते हैं तो आज पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गुड़गांव जो कि प्रदेश का 65% रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, लेकिन आज भी यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग बहुत परेशान। आप देखेंगे कि सुबह से लेकर के शाम तक पब्लिक 4-4, 6-6 घंटे के जाम में यहाँ पर फंसती है। ये मिलेनियम सिटी है क्या? इस दिन के लिए हमने गुड़गांव को पूरे विश्व में नाम करने का काम किया था। तो निश्चित रूप पर शहर का भी जो मतदाता है वो सड़क, सीवर, बिजली, पानी की व्यवस्था से बहुत ज्यादा परेशान है और इसको दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। किस तरह से वर्धन यादव देखते हैं कि बादशाहपुर में ऐसी कौन सी समस्या है जो मुद्दा बनेंगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अभी कुछ दिन पहले आप कथा भी करा रहे थे, तो उसके पीछे क्या रहा, क्यों कैंसिल करनी पड़ी? देखिए, मैं किसी भी तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक स्वरूप नहीं देना चाहता। केवल आपको इतना कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव में जो कुछ भी हुआ और जिसने भी किया वो शिव भक्तों का मान है। बाबा भोलेनाथ की नजर हम सब पर है और जिसने उस कथा को रुकवाने में मेहनत की, परिश्रम की, मैं बाबा भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि उनके जीवन में भी सुख समृद्धि लेकर के आए। मुझे किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं सकता। 10 साल में बीजेपी सत्ता में है, क्या ऐसे मुद्दे बनने वाले हैं इस बार चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ रोजगार का। हमारे प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश। हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दें, क्योंकि आप देखेंगे कि नशे की चपेट में आज हरियाणा जाता जा रहा है। तो जिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जिन युवाओं के पास खेल की व्यवस्था नहीं है, वो नशे की चपेट में जा रहे हैं। तो मेरी युवा प्रत्याशी होने के नाते ये कोशिश रहेगी कि अपने युवा साथियों को खेल की व्यवस्था दे, उनको सही शिक्षा दे और सही शिक्षा के साथ सही रोजगार। वर्धन यादव एक अच्छे वक्ता हैं, इसके साथ साथ आप क्या मानते हैं कि किस तरह से जीत को लेकर आप सुनिश्चित बन रहे हैं? देखिए, जीत मैं समझता हूँ कि सुनिश्चित जनता करती है। लोकतंत्र में लोक पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। तो बादशाहपुर की जनता जनार्दन का जो भी जनादेश हो, इस चुनाव को पूरे दिल से लड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा, पूरी इंसानियत से लड़ूंगा और जो भी बादशाहपुर विधानसभा की जनता का जनादेश होगा वो सर माथे पर होगा। वर्धन यादव पर यही कहना है कि जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव बादशाहपुर के उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस ने किया है, उनको टिकट दी है, उन पर विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पर वो खरे उतरे। गुरुग्राम से देवेंद्र भारती।